अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब। स्कर्दू में इस वक्त सजा है 2 रोज़ा किसान फेस्टिवल मेला, जिसमें महकमा ज़राअत, ज़िली इंतज़ामिया, GBETI और RFO यानी रीजनल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इश्तिराक से 2 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद कल से इसका आगाज़ हो चुका है और आज दूसरा रोज़ है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और यहाँ पे जो है स्टॉल्स पर भी लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। इन स्टॉल्स का जो मेन मकसद है वो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना है, ताकि हमारी गरीब जो किसान हैं उनकी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। आइए इसी मुनासिबत से हम आपको लिए चलते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स की तरफ। जी, इस वक्त हम पहुंचे हुए हमारे पहले स्टॉल पे स्तकबाला कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये स्टॉल है और यहाँ पे स्तकबाला कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट कायद साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनके साथ जो है उनका इजहार ख्याल सुनते हैं और इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि ये फेस्टिवल कैसा रहा और आने वाले मुस्तकबिल में इनके लिए कैसा फ़ायदेमंद साबित होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लफ्ज़शाही का मौका दिया। हम बल्तिस्तान के सर रोंदूस तक से आए हैं यहाँ पे। स्तकबाला फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरी तकरीबन, बल्कि हम पूरे रोंदू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। रोंदू को और कोई नहीं है। तो वादी इस्तक सर गाँव की 16,000 की आबादी है, बहुत जरखेज वहाँ की ज़मीनें हैं सर। ये एक्चुअली एप्रिकॉट भी सर 3 किस्म के वहाँ की पैदावार है, जिसमें ये टर्किश है सर और डबल वाले और रीबू फड़ी जिसका हम कहते हैं सर। बेहतरीन वहाँ की पैदावार है सर। जब इससे पहले सर ये तंजीमें सोसाइटी बनने से पहले 50% एप्रिकॉट वहाँ पे ज़ाया होते थे सर। लोग उनको यानी कि रास्ते में फेंक दिया सर ख़वातीन ने। अब ये सोसाइटी बनने के बाद सर हमने वहाँ पे सोलर पैनल लगाया। उसके बाद हमने अपने बाद आप ख़वातीन ने उसको बड़ी यानी कि उसको सुखाने के जो अमल है वो बड़ा सिस्टम यहाँ से ज़राअत से एग्रीकल्चर के लोग आए, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया, ख़वातीन को ट्रेन किया। मर्द ख़वातीन मिल के अल्लाह के फजल साहब आपके सामने है सर, ये 3 क्वालिटी के हमने एप्रिकॉट अभी बनाने सर, इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई। अखरोट है सर वहाँ का लोकल, ये इसमें 2 किस्म का अखरोट है सर। एक कागजी है, एक जो है आम जो अखरोट है सर, ये आपके सामने है। फिर अखरोट का जो गिरी है सर, इसको निकाल के इसके बाद हम 2100-2000 में मार्केट में हम इसको सेल करते हैं। फिर आगे चल के सर ये जो का सर बेहतरीन पैदावार है वहाँ पे, जिसका मुख्तलिफ आप जिसको डोडो बनाने के लिए भी काम आ जाते हैं, इसकी सीड के लिए भी सर ये फ़ायदेमंद है। सेब सर वहाँ पे कई किस्म के हैं। एक गोल्डन पफ है सर वहाँ पे। ये कौन से सर, ये जो सेब है हमारे, ये है सर जिसको 4 स्टार कहते हैं सर, सॉरी हम 4 स्टार सेब है सर। बादाम वहाँ के हैं सर, एक कागजी है, एक आम बादाम है सर। आलू की पैदावार वहाँ 2 किस्म के हैं सर, एक रेड है जो आपके सामने रखा हुआ है, एक वाइट है सर। सीड के लिए रेड वाला सबसे बेहतर रहता है सर, जिसका लाहौर में मार्केटिंग होती है। इस किस्म के जो फेस्टिवल है इससे आपके सोसाइटी को क्या फायदा है? सर सोसाइटी के लिए तो ये फायदा है, आज तक किसी को पता ही नहीं है सोसाइटी क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अब इस फेस्टिवल के वसातत से हम पूरी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल लेवल पे ये मैसेज देना चाहते हैं। आपको पता चला कि इसकी बड़ी बेहतरीन तरीके से इसकी मार्केटिंग हो जाएगी सर, ये हमारे फायदा। इनके अलावा जो हमारे इदारे हैं, जैसे GBETI हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और हाल ही में आपके जो रीजनल फार्मर RFO हो गया सर, RFO है, उनका क्या किरदार है आपके प्रोडक्ट्स को आगे लाने में या आपकी सोसाइटी को? बिल्कुल सर, इनकी भी बड़ी RFO ने हमें सर जिस तरह ये बैनर वगैरह बनाया, जिस तरह आपके ETI और ETI GB साथ लेके एग्रीकल्चर वालों ने सर इस तरह की इवेंट करने से नेशनल लेवल पे हमारे लिए इन चीज़ों का आवेदन करने का, लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत बड़ा मौका फराहम किया सर। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इससे भी बड़ा हम आगे जाके इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, जो हमारे यहाँ पे स्टार्स लगे हैं, जो दो रोज़ा मेला हमारा चल रहा था, इनका आप लोगों ने कवरेज किया। तो यहाँ पे जस्ट आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 2 रोज़ा यहाँ पे किसान मेला, स्कर्दू किसान मेला के नाम से यहाँ पे लगाया हुआ था। तो इसमें जो मेन जो ऑर्गेनाइजर था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्कर्दू और इनके साथ ताउन कर रहे थे हमारे HRSP, ETI और इसके अलावा हमारे रीजनल फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का भी इनमें ताउन हासिल था। तो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोई 16 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने भी इसमें शिरकत की और अपने जो ना प्रोडक्ट्स को यहाँ पे अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए प्रोडक्ट्स के। इसमें ऑर्गेनिक चीजें थी, सारी चीजें। तो इसके अलावा जो हमारे RFO ने मेन इनके लिए जो स्पॉन्सर दिया है, तो ETI का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ETI का भी इसमें काफी हमें ताउन हासिल रहा। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा बहुत जबरदस्त यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें हमारे कोऑपरेटिव्स के लिए दिया कि हम अपने प्रोडक्ट्स को हमारे फार्मर्स तक और हमारे आवाम तक दिखा सकें। और इस जो हमारे जो आज़ादी इसको बेहतर तरीके से, इससे बेहतर तरीके से मनाने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जिससे हमने अपने जैसे आज़ादी को यहाँ पे मनाया, अपने प्रोडक्ट्स को हमने अपने आवाम के सामने पेश किया। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, इस तरह के इवेंट्स आज मुस्तकबिल में भी RFO अपने ताउन जारी रखेंगे और कोऑपरेटिव अपने स्टॉल्स लगाते रहेंगे। तो आवाम से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि और इस तरह के जो स्टॉल्स या इस तरह के मेला से तो यहाँ पे शिरकत करें और अपने प्रोडक्ट्स को देखो और अपने जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जितने भी अदर फार्मर्स हैं उनके हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंचोली फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए हैं जी, खरमांग तरकटी से। हम लोग 2-3 सालों से हमारी जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी पे काम कर रहा हूँ एज फाइनेंस सेक्रेटरी। और बहुत बेहतरीन हमारे इलाके में जो है ना इस सोसाइटी बनने के बाद काफ़ी चेंजिंग आई है। तो ये हमने इस साल जो काम किए हैं ये लेसन पे बड़ा बेहतरीन अच्छा जो है प्रोडक्शन दिया इसने। और साथ में इसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ताउन से हमने ये बकवीट पे 2 सालों से हम काम कर रहे हैं जी। और उसके बाद ये फ्रेश बीन है जी, इस पे हमने तकरीबन 2-2.5 सालों से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ और ETI GB के साथ काम कर रहे हैं। और RFO ने इस साल जो है हमें यहाँ पे स्टॉल लगाने पे किसान मेले पे, तो इन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया है। और GPRSP हो गए, ETI हो गई, HRSP हो गई, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट के हम मशकूर ममनू हैं कि बर वक्त हमें ये चीज़ें यहाँ पे लाने का मौका फराहम बख्शा, जो कि यहाँ पे सस्पोलो लाए हुए हैं और हैंडीक्राफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे अपने लोकल में हमारे पास ये है सर, ये बकवीट हमने अपने नाले पे काश की थी और बड़ा बेहतरीन प्रोडक्शन इसका रहा। और उसके साथ हमारे पास हलमान के खुबानी है जी, बड़ा बेहतरीन इसका जो है सेल आउट हो रहा है। तो हम इंतहाई मशकूर ममनू हैं RFO का, बल्तिस्तान रीजन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे जो है यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ महकमा ज़राअत ETI GB का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं मुलापुर फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका मैनेजर हूँ। 2 रोज़ा प्रोग्राम यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अरेंज किया है, तो हम इसमें पार्टिसिपेंट किया है। ये हमारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट वगैरह आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे अपने कोऑपरेटिव के हैं। स्पेशली हमने 250 कनाल पे ये रेड मिल लगाया था, तो इसके नतीजा बहुत अच्छा आया, कम कीमत में अच्छा पैदावार आया। तो सब इन सोसाइटी को यहाँ तक लाने के लिए इफ़ात, ETI और विस्टेट, RFO इन सब का अहम रोल है। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शेयर और स्कर्दो के ताउन से ये सोसाइटी अपने जितने भी स्टॉल में जितने भी प्रोडक्ट है, ये इनकी वजह से यहाँ हम मार्केट तक पहुँचे हैं। तो आज 2 रोज़ा स्टॉल में हमारा मार्केटिंग हो गया। जितने भी लोग हज़ारों की तादाद से यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए, लोग आए, देखे, हमारे स्टॉल को देखे, तो अच्छा खासा हमें यहाँ सेल भी हुआ। तो इन सब को बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से हर गांव में सोसाइटी अपने पाँव पे अभी खड़ा है, ख़ुद अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ फार्मर को मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग और मुख्तलिफ़ सेमिनार
तजुर्बात के ज़रिए लोगों के अंदर शूर पैदा कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं जनरल सेक्रेटरी खुसूसन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी शिगर सिंध से हूँ। ये सिटाइल बहुत बेहतरीन रहा कि मतनज़र एग्रीकल्चर ने हमें जो मौका दिया, तो हमें प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करने का मौका मिला। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, इसको साल में 1-2 दफ़ा होना चाहिए। जी शुक्रिया। ये बेसिकली कराक्रम फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्वार्दो का स्टॉल है। अहमद कमाल मेरा नाम है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हमारे सोसाइटी का। ये स्कर्दू में हम मुख्तलिफ अजला में हर अजला में जहाँ जहाँ फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्कर्दू में अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा हुआ। 2 दिन यहाँ पे महकमे ज़राअत के तहत ये सब लगाए गए थे। तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये हेडक्वार्टर स्कर्दू है, तो यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी बनिस्बत दूसरे अजला के। यहाँ पे हज़ारों लोग आए इस 2 दिनों में और विज़िट किए। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और हमारी इंटरेक्शन हुई अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से और कारोबारी लोगों से। तो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी इसमें लिंकेजेस बढ़े हैं, मार्केटिंग बढ़े हैं, तो डिमांड्स भी हमें मिले हैं। नीचे डाउन कंट्रीज़ के भी लिंक्स हमें यहाँ पे लाहौर के, पेशावर के, पिंडी से भी नुमाइंदे थे यहाँ पे आए हुए थे। तो इस तरह से हमारे मार्केटिंग के लिंकेजेस इसमें बढ़ गए हैं काफ़ी। जी ETI के हम इंतहाई मशकूर हैं। इनका प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त हमारे खुसूसन हमारे क्वार्दो में बड़ा अच्छा कामयाब रहा। तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा डायरेक्ट ज़राअत के शोबे में उन्होंने ग्रास रूट पे जाके आवाम के नुमाइंदा तंजीमों की मदद की है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, गवर्नमेंट सरकारी सतह पे होते थे, वो ग्रास रूट तक पहुंचते नहीं थे उसके असरात समरात। तो ये तारीख में पहली दफ़ा ये डायरेक्ट गांव देहात में जाके ये सोसाइटीज़ बनी है और 64 कोऑपरेटिव सोसाइटी बल्तिस्तान रीजन में इस वक्त फंक्शनल है। तो इसमें करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। उसमें कुछ कामयाब हुए, कुछ कामयाब नहीं हुए, कुछ को तजर्बा नहीं हुआ। इस तरह से कुछ मिले जुले रुझानात आए हैं, लेकिन ऑल ओवर जो इसका इम्पेक्ट था माशरे के लिए वो बड़ा ज़बरदस्त है और डायरेक्ट ये पैसा आवाम तक पहुँचे हैं और उनको टेक्नोलॉजी मिली है, नए ट्रेनर्स मिले हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने जो ज़ाया शुदा बहुत सारे, खुसूसन हमारे अपने क्वार्दों में खुबानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होते थे। लोग गुठली निकालते थे, पलके फेंक देते थे, वो बेचते तो 20-25 रुपए से ज़्यादा उसके रेट नहीं मिलते थे। तो पहली दफ़ा हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक जदीद तरीके से इसको सुखा के, उसको सल्फर लगा के, मास्टर ट्रेनर साथ रख के एक प्रोसेस के तहत उसको मार्केट किया। तो हमारा 1,30,00,000 रुपए पैसे आए हैं सिर्फ खुबानी का सेल आउट में। 65,000 kg हमने बेचे थे। तो एक शानदार एक हेल्दी कंपटीशन हुआ। उसका देखा देखी हमारे दूसरे घराने, ये 265 के अलावा हमारे तो क्वार्दो में 1000 घराने हैं। तो दूसरे लोगों ने भी वही सिस्टम अपनाया है, वो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं, ट्रे बनाए हैं, तो वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। इस साल कोई प्रोजेक्ट नहीं था हमारे पास, लेकिन वो पिछले साल के जो प्रोजेक्ट है इसी का फॉलो अप अभी भी चल रहा है। लोग अभी भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। सस्टेनेबल एक तरह से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी सस्कुल पारिस से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ से आए हैं। अच्छा जी, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी मुख्तलिफ एप्पल के जो है ना वो फ्रेश ड्राई एप्पल भी है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट भी लाया है और फ्रेश एप्पल भी लाया है। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं ज़मींदारों की फलाह के लिए और ज़्यादातर इसमें जो है ना फीमेल भी इसमें मेम्बर है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ वलीचेन भी हम इलाके में काम कर रहे हैं। जो ज़ाया होने वाले फल है उसको जो है ना कैश की शक्ल में जो है ना हम लोगों के लिए मोटिवेट कर रहे हैं जी। इससे जो है ना काफ़ी तब्दीली आ रही है। अच्छा, इसको करने के लिए खुसूसन ETI, ASF हो गया और RFO, उन्होंने जो है ना काफ़ी हेल्प की है और उम्मीद है आइंदा भी जो है ना ये सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। सिंगे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी गाजी से मैं आया हूँ। मैं सबसे पहले आपका शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि आपने ये कवरेज कर रहे हैं।
दूसरी ये ETI का शुक्रिया अदा करता हूँ और KRSP का शुक्रिया अदा करता हूँ, महकमे ज़राअत बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन आरिफों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्लेटफार्म हमें मुहैया किया है। हम गाजी से हमारे गाजी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़मींदारों से ये चीज़ें कलेक्ट करके लाया है। इसमें ज़रिया अजनास भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है और तमाम, और स्पेशली ये लहसुन है। लहसुन जो हमने इस साल हमारे गाजी में ज़मींदारों ने लगाया था और इन्हीं का प्रोडक्ट है और ये बहुत टेस्टी भी है और ज़बरदस्त कस्म का है। और इसमें दूसरी चीज़ ये जो हमने ज़रिया अजनासों में 6 मटर, नासन, लोबिया और ये सारी ज़रिया अजनास के आटा लेकर आए हैं जो दवा भी है और ग़िज़ा भी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट जो है खुबानी है, चेरी है, अखरोट है, बादाम है। इस कस्म के खुबानी के बहुत सारे क्वालिटीज़ मौजूद है हमारे स्टॉल पर। जी, लिंग फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से मैं हूं साजिद राज और मैं यहाँ पे आज स्कर्दू किसान मेले में हम मौजूद है और ये हमारी स्टॉल है। हमारे स्टॉल में मुख्तलिफ कस्म के एप्रिकॉट्स के टाइप्स है। हमारे पास खरमा उल्डिंग के हलमान के मुख्तलिफ टाइप्स है जिसमें ऑर्गेनिक है, डबल है और हमारे पास तुर्किश स्टाइल है, केटू स्टाइल के हैं। तो हमारी सोसाइटी इन एप्रिकॉट्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स की कलेक्टिव मार्केटिंग करती है और इन कोऑपरेटिव्स को आगे लाने में और इस तरह के मेलों का इनेकाद करने में चंद इदारे हैं जिनका नाम अगर मैं ना लूँ तो उन इदारों के साथ ज्यादती हो जाएगी, जिसमें ETI है, RFO है, ASF है। ये वो इदारे हैं जिन्होंने इन सोसाइटीज़ का हमेशा साथ दिया। हमें मुख्तलिफ थ्रू आउट GB जो है जहाँ कहीं भी मेला होता है तमाम सोसाइटीज़ को लेके आते हैं और आज के इस मेले के हवाले से बिलखुसूस मैं RFO का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके ताउन से, उनकी उससे ETI और RFO का कि आप हमारे साथ हमेशा शाना बशाना खड़े हैं और हमारे साथ देते हैं। किसानों को जो है आगे लाने में और गरीब किसानों को मदद करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और इस तरह के मेले के इनेकाद से जो है हमें ये पता चल जाता है, जैसे कि मेरे पास एप्रिकॉट है, किसी और कोऑपरेटिव के पास कुछ और प्रोडक्ट होंगे, एग्री तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है कि कौन कौन से इलाके किस किस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है। तो इन तमाम चीज़ों का हमारे तमाम लोगों को जो है इंफॉर्मेशन मिलता है। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, शुक्राबाद फार्मर्स कोऑपरेटिव से मेरा ताल्लुक़ है। मैं यहाँ ETI से मतलब सोसाइटी में 2 साल से काम कर रहा हूँ और ETI और RFO वालों ने इस मेले तक हमें पहुँचाया और इसका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये मेला बहुत अच्छा मेला सजा हुआ है 2023 का। तो इसमें हमारी जो नायाब मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह है, जिस तरह नाशपाती, ये नाशपाती जो है नायाब है, ये गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक यहाँ किसी के पास नहीं है, ये बहुत बड़ी नायाब चीज़ है। और इस तरह ये तलवारी बादाम हमारे गांव में ये पाई जाती है, तलवारी बादाम और किशमिश वगैरह भी हमारे गांव में पाई जाती है। तो हम RFO और ETI इफ़ात वालों का बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि इसने हमें ये सारे मतलब फेस्टिवल में लाने और पहुंचाने में लोगों का ताउन किया और इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत मेहरबानी।